सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सब परिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए समय हम एक वचन पर मनन करेंगे जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय 24, 25 और 26वें पद में। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ मेरे प्रियो, हम इन वचनों पर आज मनन करेंगे।
वचन बतलाता है कि यीशु मसीह जो है वो दृष्टांतों में बात किया करते थे, और एक दृष्टांत यहाँ पर उन्होंने दिया है स्वर्ग के राज्य से संबंधित, जिससे हम ये जान सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार का है। प्रभु यीशु मसीह बतला रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे। मेरे प्रिय, यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ये नहीं लिख रहा है कि वह मनुष्य सो रहा था जिसने उन बीजों को अपने खेत में लगाया था, लेकिन यहाँ लिखता है कि लोग सो रहे थे। मेरा ये अंदाजा है शायद वो खेत जिसमें वो बीज बोए गए थे कुछ लोगों को दिए गए थे कि वो उसकी देखभाल करें, उसकी सुरक्षा करें और उन दानों के बढ़ने के लिए वो मेहनत करें। ये ऐसा मेरा ख्याल है, मेरा ये ऐसा विचार है। और वो लोग जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको अपना कर्तव्य निभाना था, वो लोग सो रहे थे, और उनके सोने का फायदा उठा करके जो उस व्यक्ति का जिसका ये खेत था, उसका जो शत्रु था, वो आता है और उस खेत में गेहूं के दानों के बीच में जंगली दानों को बो करके चला जाता है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा होने का कारण ये है कि लोग जो हैं वो सो रहे थे। तो हम लोग ये देखना चाहेंगे कि लोग क्यों सो रहे थे। पहली बात जो मुझे लगता है, लोगों को ये पता नहीं था कि उनके स्वामी का शत्रु है, इसलिए वो निश्चिंत थे और इसलिए वो सो रहे थे। उनको ये नहीं मालूम था कि उनके स्वामी का एक शत्रु है जो ऐसा भी काम कर सकता है। तो भाई उनको क्यों नहीं मालूम था? उनको इसलिए नहीं मालूम था क्योंकि वो अपने स्वामी के विषय में सब कुछ नहीं जानते थे। वो अपने स्वामी से एक गहरे रिश्ते में नहीं थे, उनको उनके बारे में जानकारी नहीं थी, और यही एक कारण था जिसकी वजह से उनको नहीं मालूम था कि उनके स्वामी का एक शत्रु भी है। अगर उनको मालूम होता कि उनके स्वामी का एक शत्रु है जो इस तरीके से काम कर सकता है, तो वो जाहिर सी बात है वो सतर्क होते, वो जागृत होते, वो जगे हुए होते और शत्रु अपना काम नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, अगर ऐसा हो सकता है कि उनको अगर ये मालूम हो कि उनके स्वामी का एक शत्रु है, तब ऐसा हो सकता है कि वो स्वामी भक्त ना हो। कहने का मतलब कि कुछ भी हो, मेरे स्वामी के उस स्वामी का खेत है, हानि भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या है ना। ऐसा हो सकता है कि स्वामी भक्त ना हो, जिसकी वजह से उसको मालूम तो था कि शत्रु है, लेकिन फिर भी वो सतर्क नहीं रहे। या फिर मेरे प्रियो, तीसरी बात ये हो सकती है कि वो शत्रु के काम करने के तरीके को नहीं जानते। हाँ मेरे प्रियो, लोगों के सोने के ये 3 कारण हो सकते हैं। पहली बात कि वो अपने स्वामी को नहीं जानते, मतलब उनके बारे में उनके पास जानकारी की कमी है कि उनका एक शत्रु भी है। दूसरी बात, या तो वो स्वामी भक्त नहीं होंगे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि स्वामी के साथ कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बात, या तो ये सब कुछ वो जानते थे, वो स्वामी भक्त भी थे, उनको ये मालूम था कि उनका एक शत्रु है, उनको ये मालूम था कि हमें अपने स्वामी के लिए पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, वो स्वामी भक्त थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शत्रु किस तरीके से काम करेगा। आइए मेरे प्रियो आगे देखते हैं। आगे वचन कहता है, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ मेरे प्रियो, जब वो बीज रोपे गए थे, लगाए गए थे, तब किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ पर जंगली बीज भी बोए गए हैं, जंगली दाने भी बोए गए हैं। लेकिन वो कब पता चला? वो तब पता चला जब वो दिखाई देने लगे, जब वो नजर आने लगे, जब उनके अंकुर निकलने लगे, जब वो बालें निकलने लगी, वो बड़े होने लगे, तब मालूम पड़ा कि अरे ये तो गेहूं के दाने नहीं है, ये तो जंगली दाने हैं। मेरे प्रियो, इन दोनों वचनों के बीच में एक छोटी सी बात है जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, जो लिखा तो नहीं हुआ है लेकिन हुआ जरूर है। वचन 25 कहता है कि जो शत्रु है वो आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर के चला गया। और वचन 26 कहता है कि जब अंकुर निकले और बालें लगी। मेरे प्रियो, बीज बोने और अंकुर निकलने के बीच भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो यहाँ पर बताई नहीं गई है, लेकिन हुई जरूर है। हाँ मेरे प्रियो, हम ध्यान देंगे कि शत्रु जो था वो बीज बोकर के चला गया था। वचन लिखता है कि वो बीज बोकर के चला गया, वो रह नहीं गया, वहां रुका नहीं कि उसको वो दाने को पानी भी दे, खाद भी दे, उसकी सेवा करे ताकि वो अच्छे से बढ़ सके, वो इसके लिए रुका नहीं। हाँ मेरे प्रियो, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो पोषण जो
एक दाने को बढ़ने में सहयोगी होता है पानी, खाद वगैरह वगैरह, जो मेहनत उस पर की जाती है ताकि वो अच्छे से बढ़े, किया किसने? किसने किया? सवाल है मेरे प्रियो। और शायद इसका जवाब ये है, उन्हीं दासों ने, उन्हीं मजदूरों ने, उन्हीं स्वामी भक्त लोगों ने किया, उन्हीं लोगों ने किया जो सो रहे थे। क्योंकि उन्होंने अच्छे बीज का पोषण किया, उन्होंने उसके बीच में जंगली बीज का भी पोषण किया, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि जंगली बीज भी बोए गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, और उन्हीं की मेहनत की वजह से ये जंगली बीज जो हैं आज बड़े हो चुके हैं, अंकुर निकल चुके हैं, बालें लग चुकी हैं। डेफिनेटली अच्छे बीज भी निकले हैं, उनके भी बालें लगी हैं, वो भी फलवंत हो रहे हैं, लेकिन ये जंगली बीज भी उग चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। और इसका रीज़न है कि उन्हीं लोगों ने उसकी भी सेवा की है। मेरे प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। मैं इसको शुरू से बतलाना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग मजदूर हैं, है ना। वचन बतलाता है, खेत के स्वामी से विनती करो, प्रभु ने कहा कि वो मजदूर भेज दे। हालांकि वो बात कटने के लिए हो रही थी, लेकिन हम खेत के विषय में देखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर कटने के लिए मजदूर चाहिए तो रोपने के लिए भी तो मजदूर चाहिए, है ना। खेत जो है वो हमारे परमेश्वर का है और हम मजदूर हैं। बीज बोना परमेश्वर का काम है, लेकिन उसकी देखभाल करना, उस खेत की देखभाल करना, उस पर मेहनत करना, ये काम प्रभु ने हमें सौंपा है। और हम कहीं ना कहीं इस काम को उस जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे। क्यों? इसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि हम अपने स्वामी को नहीं जानते। हमें ये नहीं मालूम है कि हमारे स्वामी का एक शत्रु है। और यदि हमें ये मालूम है तो हो सकता है हम स्वामी भक्त नहीं हैं, कि हम अपने स्वामी के लाभ और हानि से फर्क रखें। हमें शायद ये मतलब ही नहीं पड़ता कि ठीक है, जो भी होता है होने, तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपना लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे, है ना। हम बच गए, काफ़ी है, बाकी लोगों का क्या होने वाला है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। शायद हम ऐसे मजदूर हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है मेरे प्रियो कि हम लोगों को ये नहीं मालूम कि वो शत्रु किस तरीके से काम करेगा, हम उसके तरीके से अनजान हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो शत्रु किस तरीके से काम करता है। अगर हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा एक शत्रु है, क्योंकि हमारे स्वामी का शत्रु है, तो जाहिर सी बात है वो हमारा भी शत्रु है। तो अगर हमें नहीं मालूम है कि हमारे स्वामी का एक शत्रु है, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे स्वामी का एक शत्रु है जो कि कभी नहीं चाहता कि उसके घर में उसके खलिहान भरे रहें, उसके खत्ते भरे रहें। वो कभी नहीं चाहता कि उसके घर में आत्माओं की भीड़ लग जाए, बस वो मतलब भरा रहे, स्वर्ग भर जाए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है मेरे प्रियो। और यही रीज़न है कि वो हमारे बीच में आकर के अपनी बुराई के जंगली बीज बो करके चला जाता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे पारिवारिक जीवन में भी, हमारी कलीसिया के अंदर भी मेरे प्रियो। लेकिन कहीं ना कहीं इसका रीज़न, इसका कारण हम हैं जो हम सो रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारा शत्रु किस तरीके से काम करता है। अगर हमें ये मालूम होता तो हम जागते रहते, हमें पता होता, हम बिल्कुल जागृत रहते हैं कि कब किस तरीके से, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि किस तरीके से काम करेगा, तो हम जागृत रहते हैं कि पता नहीं इधर से आ जाए, पता नहीं उधर से आ जाए, पता नहीं इस तरीके से काम करे। मेरे प्रियो, हमें जागृत रहने की ज़रूरत है, हमें अपने शत्रु के काम करने के तरीके को जानने की ज़रूरत है। और अगर नहीं भी जानते हैं तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें, अपनी कलीसिया को बचा सकें, अपने प्रियों को बचा सकें, अपने जीवन को बचा सकें। मेरे प्रियो, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी हानि को इसलिए उठाते हैं क्योंकि उन जंगली बीजों को हम फ्लरिश होने देते हैं, उनको हम ही पोषण देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी मेरे प्रियो कि अब चूंकि हम लोगों ने कोरोना के काल में रहे और अभी भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर समाया हुआ है। डर कौन लेकर के आया है? नेगेटिव थॉट्स डाले गए हैं, कौन लेकर के आया है? क्या प्रभु ने ऐसी नेगेटिव बातों को कभी बोला है? कभी क्या प्रभु ने बोला एक बार भी कि डरो? प्रभु ने कभी नहीं कहा कि डरो। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिससे तुम्हें डरना चाहिए, नहीं मेरे प्रियो। प्रभु ने हमेशा कहा कि मत डर, किसी भी बात से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उड़ती उड़ती बातों से, उड़ती उड़ती खबरों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनसे मत डरो। प्रभु ने हमेशा यही कहा है, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। तो ये डर का बीज क्या है? ये जंगली बीज है।
जो हमारे जीवन में बोया गया है, और उसी की वजह से हम निरंतर चिंता करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से मेरे प्रियो ये सारा नुकसान, ये सारा प्रभाव हमारे जीवन में दिखता है। जिस प्रकार से जब वो बालें उग गई, जब अंकुर निकल गया, बाल उग गई, बाल लग गए, तब पता चला कि जंगली दाने थे। उसी तरह से हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ता है कि किस तरह से शैतान ने, उस दुष्ट ने हमारे बीच में, हमारे अंदर में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में जंगली बीज को बोया। मेरे प्रिय एक और उदाहरण देना चाहूंगी। अगर किसी ने मेरे किसी भी दोस्त के खिलाफ मेरे कान भरे तो कहीं ना कहीं एक जंगली बीज मेरे मन में डाला गया। हम उसी समय उसको निकाल सकते थे, बाहर कर सकते थे, लेकिन हम नहीं किए। हम निरंतर उसके विषय में सोचते रहे, चिंतित हुए, परेशान हुए, उसी के ध्यान में लगे रहे, और अंततः उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मेरे दोस्त से, जिससे बहुत अच्छी दोस्ती थी, गहरा रिश्ता था, वो रिश्ता टूट गया। हम लड़ बैठे, झगड़ बैठे और सब कुछ खत्म हो गया। हाँ मेरे प्रियो, क्या आज ऐसा हमारे बीच में नहीं होता है? आज कलीसिया के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन हम उन बुराइयों का क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? हम उन्हीं बुराई की बातों को, उन्हीं जंगली दानों को पोषित कर रहे हैं। क्या हम उन बातों के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं? क्या उन बातों के विषय में निवेदन लेकर के प्रभु के पास जा रहे हैं मेरे प्रियो? और यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इन बातों के विषय में चर्चा कर रहे हैं आपस में, और सिर्फ इन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो हम बस उन्हीं दानों को खाद और पानी दे रहे हैं ताकि वो बढ़े। और यही रीजन है कि आज हमारे जीवनों में पाप और बुराइयां हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर विशेष रीति से बढ़ती चली जा रही है। कारण कि हम उनको सही जगह नहीं लेके जा रहे, उनके लिए सही उपाय नहीं कर रहे। हमें प्रार्थना करना चाहिए, वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमें उन बातों को तोड़ना चाहिए, दुष्टता की ताकतों को नकारना चाहिए, उनको खारिज करना चाहिए, उनकी शक्तियों को तोड़ देना चाहिए। हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करके, उनसे भविष्यवाणी करके उनको कहना चाहिए, लेकिन हम वो सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम बस कानाफूसी कर रहे हैं, आपसी बातचीत कर रहे हैं, और बस इन्हीं बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि उन जंगली दानों को पोषण भी उन्हीं विश्वस्त और स्वामी भक्त दासों ने दिया है मेरे प्रियो। शत्रु ने आकर के उनको पोषण नहीं दिया, उन्होंने खुद पोषण दिया। मेरे प्रियो, हम अपने स्वास्थ्य के विषय में भी देखते हैं कि हम जब चिंता करते जाते हैं, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा दर्द अगर हमारे शरीर में उठता है तो शैतान हमारे मन के अंदर डाल देता है कि बस तुमको तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और बस हम उसी सोच में लगे रहते हैं। डॉक्टर्स ने अगर कुछ कह दिया या हमने कहीं देख लिया कि इस बीमारी के सिम्टम्स ऐसे हैं और मेरे अंदर भी अगर वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो हम लोग बस उसी विषय में सोचते रहते और बीमारी भले हो ना हो, लेकिन हमारे शरीर का नुकसान हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम क्या कर रहे हैं? हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम किन बातों का पोषण कर रहे हैं। कहीं हम अच्छे दानों के साथ साथ जंगली दानों को भी तो पोषित नहीं कर रहे हैं। और अगर हम जंगली दानों को पोषित करें मेरे प्रियो, तो वो जंगली दाने जंगली फल ही उगाएंगे, वो गेहूं नहीं उगाएंगे मेरे प्रियो। हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्रियो। मेरी दुआ है कि ये वचन आप लोगों के जीवन के लिए आशीषित हो और हम इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख पाएँ मेरे प्रियो। एक और बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, यदि मैंने ऐसा देखा है कि अगर बीज बो दिया जाए और उसे पानी ना दिया जाए, उसे खाद ना दिया, विशेष रीति से पानी ना दिया जाए, तो वो नहीं उगता है, वो नहीं उगता है क्योंकि उसको पानी नहीं दिया गया मेरे प्रियो। हो सकता है आज आपके जीवन में दुष्ट ने व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, या हो सकता है कलीसियाई रीति से कुछ जंगली बीज बो दिए हैं, उसको पोषण ना दें, उसको मैं कहना चाहूँगी उसको स्टार्व करने दें, उसको मतलब भूखों मरने दें मेरे प्रियो। यदि आपके मन में ऐसी कोई बातें आती हैं, डाली जाती हैं, जो बुराई की बातें, आपको पता है, आप जानते हैं कि क्या बुरा है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, उन बातों को वहीं पर अपने दिल दिमाग से निकाल दें, उन पर ध्यान मनन ना करें मेरे प्रियो। पौलुस कहता है फिलिप्पी 4:8 में कि जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें उत्तम है, जो बातें प्रशंसा के योग्य हैं, सराहनीय बातें, उनकी ओर ध्यान लगाया जाए, उन पर ध्यान लगाएं मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन का उद्देश्य भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा ध्यान ऐसी सराहनीय बातों की ओर लगाई जानी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों की ओर, चिंता और परेशानी की बातों की ओर। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे
अगर हम अच्छी बातों की ओर ध्यान लगाएंगे, अच्छी बीजों को पोषित करेंगे, तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हमारा परिवार भी अच्छा होगा, हमारी कलीसिया भी अच्छी होगी, वो निरंतर प्रगति की ओर बढ़ती चली जाएगी। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा से आपको और मुझे और हमारी कलीसिया को, सभी लोगों को बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। पिता, प्रार्थना करते हैं इस समय, विशेषकर इस कोरोना वायरस के समय में पिता, ये कठिन समय में, ये विकट स्थिति में पिता आपने हमें संभाला है, हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासियों को पिता आपने संभाला है। पिता, प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में पिता ऐसा ही आपका अनुग्रह हमारे हर एक के जीवन पिता, हर एक कलीसिया के लोगों में पिता बनी रहे। पिता, विशेषकर प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक लोगों के घरों में पिता परमेश्वर, एकलौते पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू को हम लोग लगाते हैं और आपके लहू में पिता हर एक लोग छिपाए जाए। पिता, प्रार्थना करते हैं वैसे लोग पिता जो बीमारी में हैं, निर्बलता में हैं, हे पिता आप ही हर एक बीमारी को ठीक करते। हाँ यीशु मसीह, आप जब कहते हैं कि बीमारी जा तो वो चली जाती है। हाँ यीशु मसीह, आप हर एक रोगों को, हर एक रोगों से चंगाई दिलाते हैं। हाँ पिता, आप ही हर एक बीमारी हर एक विश्वासी लोगों के जीवन से दूर कर दीजिए। पिता, प्रार्थना करते हैं वैसे डॉक्टर, वैसे नर्सों को पिता परमेश्वर, जो इस समय में पिता, इस कठिन समय में लोगों को सेवा दे रहे हैं, हे पिता आप ही उन्हें और सामर्थ्य दीजिए कि वे और अधिकारी रूप से जो बीमार है उनकी सेवा टहल करने पाए। हे पिता, प्रार्थना करते हैं शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर, वैसे लोग पिता जो पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे बच्चे पिता जो पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे जवान पिता जो अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हे पिता हर एक पर पिता अपने अनुग्रह दे। हर एक कोई पिता आप में हो करके विश्वास के साथ पढ़ाई करने पाए और आने वाले समय में एक बेहतर सफलता को अपने जीवन में पिता देने पाए और उनसे पिता आप ही की महिमा हो। हे पिता, इस कलीसिया के हर एक लोगों को पिता और उन्नति दे और उन्नत कर आप में पिता हर एक कोई बढ़ाई जाए। पिता, प्रार्थना करते हैं वैसे लोग जो कृषक के काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हे पिता प्रार्थना करते हैं समय पे वर्षा को दे पिता, जो भी वे उपज लगाते हैं उनकी उपज में पिता आप बहुतायत से अपनी आशीष को दे कि पिता उपज वो 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना फल लाने पाए और आने वाले समय में कभी भी अनाज की कोई घटी ना हो। हे पिता, आप ही हर एक जो कार्य करते कृषि के, उनके जीवन पिता आशीष दीजिए। पिता, प्रार्थना करते वैसे लोग पिता जिनकी आर्थिक स्थिति में अभी कमी पाई जा रहे हैं, हे पिता आप हर एक के जीवन को जानते हैं। आप पिता हर एक को पिता अपने आशीष से दे कि हर एक कमी घटी दूर हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया है। प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, हे पिता हर एक लोगों को आप ही उनके मार्ग को तैयार कर दीजिए पिता, कि जो भी सुसमाचार के बीच में जो भी रुकावटें हैं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पिता, प्रार्थना करते हैं आपका वचन या आपके साथ सुनाई जाए। पिता धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, आपने अपने लोगों के लिए हर एक बातें बेहतर कर दी हैं। धन्यवाद पिता आपके महान प्रेम के लिए। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए पिता। हाँ पिता, जब हम लोग इस देश में रहते हैं आप ही हर एक अधिकारों को पिता चला, पिता आप ही की ओर से पिता हर एक योजनाएं, आप ही की ओर से पिता हर एक भलाई की बातें, हर एक जो अधिकारी है उनके मनों में पिता आप ही डाल, हर एक बातें पिता एक भलाई को लेकर के आए। पिता, प्रार्थना करते हैं जितने कोई भी अधिकारी है हर एक को पिता आप ही संभाल, हर एक बातें आपकी ओर से हो पिता। धन्यवाद पिता आपके महान प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। हे पिता, हर एक बातों के लिए आप ही को धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जिस स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन के रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और सामर्थ और महिमा अब और सदा तेरी ही है, आमीन। आइए हम सभी अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय।